नाराज भी तो फिर भी वो हमें वोट करेगा, यही कहेगा कि साला अगर नहीं भी आ पाया लेकिन बढ़िया सीधा सरल है, चाहे जहाँ पकड़ लो चाहे जहाँ बैठा लो, तो गाली देते भी जाएंगे मेरे को, लेकिन वोट मेरे को ही करेंगे वो लोग। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है, अभी उन्हीं में तो FIR हुई है। अभी जो आपने पूछा आक्रोश रैली के, उसमें उनका विवाद हुआ, उन 4 लोगों पर FIR है। आप इसलिए प्रत्याशी बनाएगा कि आप एक जाति विशेष से आए, तो क्या आप अपनी जाति विशेष के लिए कार्य करते हैं कि सभी के लिए? अगर आज भी वहाँ 2-2, 3-3 किलोमीटर से लोग पानी ला रहे हैं और बताते हैं कि आप मिलने भी नहीं गए या पहुँचे नहीं, कि मेरे कार्यकाल में शांति बनी रही, यहाँ कोई विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ है। अब जरूर उनके लोग आने लगे तो विवाद होने लगे, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, वो तो रहने वाले दमोह के हैं, तो पवई क्षेत्र के हिसाब से तो बाहर के हैं। और एक आपका ऑडियो वायरल हुआ था किसी से बात करते का, क्या है वो ऑडियो? देखिए, उसको तो आप भी जानते हैं कि कहाँ तक वो सत्य है। उच्च शिक्षा मंत्री जैसे रहे, और महाविद्यालय के लिए हमारे यहाँ बिल्डिंग नहीं थी। के ऊपर विडम्बना आई, आपको तो शिवराज जी ने बचा लिया, VD जी ने बचा लिया, सबने बचा लिया, मगर जो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है, आपका 5 साल का कार्यकाल, ये भी बातें आती हैं कि आप परेशानी में रहे, मगर इस पे क्या प्रमुख कार्य हुए? आपको भी एक जगह ऑक्सीजन की कमी हुई और आपको रेफर होने पड़ा। नहीं, यहाँ आपके साथ हम नहीं बैठे होते, हमारे मरघटा पर भी चकोड़ा जमे आए होते जैसे हम। नमस्कार, पन्ना होम नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। जैसा कि आप सभी को विदित है, PHN के कार्यक्रम माहौल क्या हो को लेकर हम हर विधानसभा पहुंच रहे हैं, हर नेता के पास पहुंच रहे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास ही पहुंच रहे हैं। जो जनता के सवाल हैं वो जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे पूछ रहे हैं। इसी कार्यक्रम के तहत हमारे साथ विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं, प्रहलाद लोधी जी, पवई विधानसभा से विधायक। उनसे जानेंगे आखिर आपकी विधानसभा का क्या माहौल है। भाई साहब, आपकी विधानसभा का क्या माहौल है अभी की स्थिति में? पहले तो मैं पवई क्षेत्र की सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, बड़े बुजुर्गों को पांव पर के प्रणाम करता हूं। देखिए, हमारी पवई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा माहौल है। ऐसा नहीं है, हमारी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेकर के काम कर रही है। जैसे अभी विशेष तौर से एक लाडली बहना, जिसके कारण हमारे क्षेत्र में और पूरे प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा माहौल बना हुआ है। इसलिए हमारी भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास कर रही, बच्चों को स्कूटी वगैरह दे के भी उसमें माहौल पार्टी के पक्ष में बना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमारा काम करती है और विकास के लेकर के वोट मांगती है। आपका 5 वर्ष का कार्यकाल रहा, क्या प्रमुख ऐसी चीज़ें हैं जो आपने पवई की जनता को दी? देखिए, 1.5 साल तो कांग्रेस की सरकार रही, और जिन्होंने उस समय केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के ऊपर कार्रवाई करा के उनको निष्कासित कराने का काम किया था, उसी में जैसे मैं विधायक हूँ तो मेरे ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ने कार्रवाई कराई थी और मुझे निष्कासित कराया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय से हमें स्टे मिला, पुनः वापसी हुई। उसके बाद हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो कोरोना जैसी महामारी में हमारी सरकार ने लगातार जनता के हित में, जनता भूखा ना सोए, किसी प्रकार से जनता को परेशानी ना हो, तो उसमें हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलके और हमारी सरकार ने मिलके जनता की रक्षा की है। ऐसा नहीं है, इस सब जब हमारा विकास और हमारी पार्टी काम करती है तो विकास के लेके, जैसे अभी जन दर्शन यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा, इसलिए आशीर्वाद विकास करते हैं तो हम लोग अपना आशीर्वाद मांगते हैं। आपने विकास की बात कही। आप जब चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, पहले समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए तैयार थे, फिर इसके बाद आप भाजपा में आ गए। मतलब आप अपने कारण आए, अपनी सोच के कारण आए कि हमें कहीं ना कहीं पद चाहिए। और अब भी अगर मान लो भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट नहीं देती, तो क्या आप फिर किसी पार्टी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमें जिस प्रकार से कीचड़ में खमल खिलता है, हम एक गांव ग्रामीण के, जिस गांव में हमारे 4-5 मंदिर मिलकर पंचायत बनी है, उस क्षेत्र में जब हम मोहंदरा या सिमरिया से जाते थे तो पेंट कंधे पर टांग के जाते थे। कीचड़ में से हमें निकाल के कमल के चिन्ह से प्रत्याशी बनाया है। जीरो से हीरो हमारी भारतीय जनता पार्टी ने हमें बनाया है। वो पार्टी जो भी निर्णय लेती है, पार्टी हित में निर्णय लेती है, और पार्टी जो निर्णय लेगी उसको हम मान्य करेंगे और पार्टी के सदैव साथ में रहेंगे। क्योंकि आज अगर हम जिंदा भी बैठे हैं तो गर्व है हमें कि हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। शायद भारतीय जनता पार्टी के विधायक नहीं होते तो आज यहाँ आपके साथ हम नहीं बैठे होते, हमारे मरघटा पर भी चकोड़ा जमे आए होते। जैसे हमारा
पहले पैर टूटा, विधायकी से निकले, उसी झटके में हमारी माता जी को हार्ट अटैक हुआ। फिर मैं कोरोना में ऑक्सीजन पर और वेंटिलेटर पर 20 दिन वेंटिलेटर पर रहा। 3 महीने में चिरायु हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद 6 महीने तक मैं ऑक्सीजन लेवल पर चला, गाड़ी में सिलेंडर बांट के चलता था। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जैसे एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है, उसी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे लिए किया है। तो आज मैं अगर जिंदा बैठा हूँ भारतीय जनता पार्टी के उससे बैठा हूँ, मुझे किसी चीज़ से कोई लोभ लज्जा नहीं है, न किसी चीज़ से। अगर जिंदा बचा हूँ तो यही सबसे बड़ा मेरे लिए धन है और पार्टी ही मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पुनः चरणों में मैं चरण छू के प्रणाम करता हूँ कि जिन्होंने अस्पताल में मैं जब चिरायु में भर्ती था, तीनों टाइम देखते थे, बार साहब से मुझे हिम्मत बंधाते थे। इसी तारतम्य में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी BD शर्मा जी, जो मुझे पुत्र की जैसी वो करके मेरे पिता समान मेरी रक्षा करते हुए, तो मैं बहुत गर्व से महसूस करता हूं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी जैसा आज मैं प्रत्याशी बना और भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूं। देखिए, अगर मैं मर जाता उस दौरान तो काय की विधायकी, काय का धन किसी कोई काम नहीं आता। तो आज मैं इसमें इतने बड़े परिवार में हूं, तो मैं परिवार के साथ ही रहूंगा और भारतीय जनता पार्टी का सिपाही बन के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी का मैं काम करूंगा। आपके ऊपर विडम्बना आई, आपको तो शिवराज जी ने बचा लिया, VD जी ने बचा लिया, सबने बचा लिया, मगर जो यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था है, आपका 5 साल का कार्यकाल, ये भी बातें आती हैं कि आप परेशानी में रहे, मगर इस पे क्या प्रमुख कार्य हुए? आपको भी एक जगह ऑक्सीजन की कमी हुई और आपको रेफर होने पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जगह जगह हमारे ऑक्सीजन है, पवई में भी ऑक्सीजन है, मोहनदास जैसे छोटे से अस्पताल में ऑक्सीजन है, सिमरिया में ऑक्सीजन है, हरदुआ में ऑक्सीजन है, शाहनगर, हर जगह ऑक्सीजन का वो है, ऐसे कहीं कोई कमी नहीं है। बात रही अभी हमने 100 बेड का अस्पताल के लिए कहा, सिविल बेड के लिए, जिसमें 10 करोड़ का हमारा भूमि पूजन हो गया है। अस्पताल का काम चल रहा है जो आज तक नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमने जो भी बात रखी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण की है। यहाँ पे मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन मैं कहता हूँ कि यहाँ से उच्च शिक्षा मंत्री जैसे रहे और महाविद्यालय के लिए हमारे यहाँ बिल्डिंग नहीं थी, जिसको यहाँ के सभी पत्रकार बंधु, सभी नागरिक बंधु, सभी गणमान्य लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर बिल्डिंग नहीं थी। तो 6 करोड़ 20 लाख रुपए मैंने महाविद्यालय की बिल्डिंग को भी पैसे दिए हैं। यहाँ पर एक हनुमान भाटा इस पूरे क्षेत्र की आस्था है, उसको 25 करोड़ रुपए कराए, मंजूर स्वीकृत हो गए। हनुमान भाटे में 1 करोड़ 55 लाख की CC से लेके वहाँ दुकानें कराई। यहाँ पर हमारे कृष्णगढ़ में लो वोल्टेज की क्षेत्र में कमी आती थी, पावर हाउस नहीं था, तो 4 करोड़ का पावर हाउस वहाँ करवाया। कलदा में सलेहा से लाइट जाती है, पूरे क्षेत्र में पावर हाउस की कमी रहती है, वहाँ भी पावर हाउस करवाया 4 करोड़ का। एक उमरठ कुपना जोड़ता है और मुड़वारी, वहाँ पुल 9 करोड़ का पुल वहाँ करवाया। एक हमारे उमरठ से सिंघासर रोड वो जुड़वाया, उसका काम चल रहा। जैसे मेरे मोहनराई से मेरे वहाँ का रोड पूरा ख़राब था, तो कुंडलपुर तक उस रोड करवाया और कचौरी वो 85 करोड़ का था। हमारे वहाँ तहसील को बिल्डिंग नहीं थी, उसको तत्काल बिल्डिंग को 1 करोड़ करवाई। मोहनदा में सिमरिया में तहसील की बिल्डिंग नहीं थी, वहाँ बिल्डिंग बनवाई। ऐसे के कई चीज़ें, जैसे हमारे ITI कॉलेज हमारे शाहनगर में करवाया, मैं वो मंडल अध्यक्ष का तत्काल करवाया, वो 12 करोड़ के करीब की बिल्डिंग बन रही। हमारी पार्टी ने CM राइज स्कूल 38 करोड़ का शाहनगर, यहाँ भी CM राइज स्कूल की बिल्डिंग बन रही। ऐसे के बहुत सबका साथ सबका विकास लगे बहुत सारे काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने कराए। जैसे चारों तरफ रोड का आपने भी घूम के देखा होगा, कोई ऐसा नहीं है, चारों तरफ रोड हमारी आज दुरुस्त है। और मैं धार्मिक स्थिति पे जाए तो आपको भी पता होगा, कुआताल का मंदिर, वहाँ पे मैं जब से कोरोना से लौटा हूँ तो 2 साल से वहीं मंदिर में डेला डाल रही हूँ। अब चुनाव आता है, इसके बाद भैया मैं घर चला जाऊंगा, लेकिन मेरा तो घर ही नहीं है, मंदिर ही मेरा घर है। तो वहाँ पर पूरा क्षेत्र जानता है कि कितना उस मंदिर का, जहाँ पर लोगों को 8-10 लोगों को रोजगार ही मिला है, दुकानें भी चलती हैं। कलदा में हमारे बागेश्वर धाम जी द्वारा डॉक्टर धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा घोषणा कराई गई थी, सबरी माता का मंदिर भी वहाँ के आदिवासियों की आस्था का केंद्र में बनवा रहा हूँ, जो 30 लाख के करीब पहुँच रहा है। वो 1 करोड़ 1.5-2 करोड़ के करीब हमारे कुमुताल का पहुँचा। हनुमान भाटे, ऐसे कई बहुत सी योजनाएं हैं जो हमारे क्षेत्र में चल रही हैं। सबका साथ सबका विकास। जिनके लिए आपने कहा उच्च शिक्षा मंत्री है मुकेश नायक जी, वो तैयारी में है फिर से चुनाव की, और वो कहते हैं उनने अपने कार्यकाल में बड़े कार्य कराए, आपने नहीं कराया, तो ऐसे में क्या हमें एक भी, हम उनकी बर्बाद नहीं, हम पूरे कांग्रेस के कार्यकाल की हम जो जब से उन्होंने राज किया है,
एक भी कांग्रेस में बता दें उनका कौन सा चिन्ह है, कहाँ पर है। देखिए वो तो रहने वाले दमोह के हैं, तो पवई क्षेत्र के हिसाब से तो बाहर के हैं। तो आपको पवई की जनता चुनती, उन्हें नहीं चुनती, क्या रीजन? देखिए ये तो जनता का रुझान होता है, किसको चुनती किसको नहीं चुनती है। अभी भी चल रहा है जनता का बाहरी भीतरी, अब वो तो जनता निर्णय करेगी क्या है, जनता का है वो क्या दूसरा। लगता है आपको, जैसे मान लो कांग्रेस की यात्रा होती है तो आपसी में जो लड़ रहे हैं, गुटबाजी है, क्या है कांग्रेस पार्टी क्या स्थिति उस पर हम क्या कहेंगे, आप खुद जानते वो उनके परिवार का मामला है, वो क्या करते हैं, लड़ते बिछड़ते उनका काम है, इसके लिए हम खुद क्या कहें। मतलब गुटबाजी है उनमें या क्षेत्रीय संघर्ष समिति क्या? अब गुटबाजी तो सबको देखने मिली, वो हम लोगों का तो वीडियो बनाया हुआ नहीं है, सब लोग देख रहे हैं। वो कांग्रेस में तो गुटबाजी सब दिन रही और रहेगी। पिटेट भी गए थे कोई वो इसके लिए तो वो लोग जाने, मैं क्या कहूँ, वो लोग खुद बोलते हैं उसके लिए। विधायक है आपका क्षेत्र, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, मैं अपनी बात रखता हूँ। अब बाकी वो लोग जाने, उनको परिवार जाने क्या हुआ वो लोग जाने। वो तो कांग्रेसी है, कांग्रेसियों ने आपके लिए कई आरोप लगाए और एक आपका ऑडियो भी वायरल हुआ था किसी से बात करते का, क्या है वो ऑडियो? देखिए उसको तो आप भी जानते हैं कि कहाँ तक वो सत्य है। ऐसे तो राजनीति आएगी, पहली बात तो जब राजनीति में प्रत्याशी टिकट की ओर चलता है तो हर प्रकार के लोग लांछन लगाते हैं, और ये लांछन लगते रहते हैं, लगाते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई चीज़ें चलेंगी, अभी कई चलेगा, कई कोई कहता है कि उसने तनोहा ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये कर दिया, तो चलता रहता है। ये सब झूठ फरोख है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। वो तो बदनाम करने के लिए लोग कुछ भी करते हैं। आपकी पवई विधानसभा में आपको पार्टी फिर प्रत्याशी बनाती है, तो क्या प्रमुख चीज़ें जो बकाया हैं जो आपने सोची है कि और करेंगे? देखिए पहले तो सरकार बनती है, वो सरकार काम कराती है, और हमारी सरकार ने बहुत काम कराया है, फिर कराइए लगा। सबसे दायित्व विधायक का ये होता है कि जब वो चुन के जाता है तो वो दल वाला नहीं होना चाहिए, उस समय दिल वाला होना चाहिए। तो आज हमने अपने 5 साल के कार्यकाल में दिल वालों की भूमिका निभा के सबको साथ लेके सबका विकास करते हुए, कोई दल यहाँ नहीं रहा है, और सब ने मिल के अपनी रोजी रोटी जिससे जो बनी कमाए खाया है। कोई अपराध नहीं हुए, कोई कुछ नहीं हुआ, सब शांति से रहे हैं। सबसे बड़ा है कि शांति से सुख से 2 रोटी लोगों को मिले, तो इससे बड़ा प्रतिनिधि का और कुछ दायित्व नहीं हो सकता। मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं कि मेरे कार्यकाल में शांति बनी रही, यहाँ कोई विवाद नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ है। अब जरूर उनके लोग आने लगे तो विवाद होने लगे, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। एक और बात, दरअसल पवई विधानसभा की जो प्रमुख है, आप इसलिए प्रत्याशी बनाएगा कि आप एक जाति विशेष से आते हैं, तो क्या आप अपनी जाति विशेष के लिए कार्य करते हैं कि सभी के लिए? देखिए राजनीति में चाहे वो, मैं तो एक विधायक भी हूँ, अगर पंचायत का वार्ड मेंबर जो पंच होता है वो भी यदि चुनाव लगा तो जाति की दम से वो पंच का मेंबर नहीं बनता, तो विधानसभा का है। जो विधायक बनता है वो किसी जाति का नहीं होता है। जो इस विधानसभा के अंतर्गत जो लोग निवास करते हैं वो सभी जातियों और सभी धर्मों से बना हुआ विधायक होता है, और सभी धर्मों के लिए उसको काम करना पड़ता है, सभी जातियों के लिए उसको काम करना पड़ता है। तो मैं भैया एक जाति का नहीं हूँ, मैं जितनी जातियाँ मेरे यहाँ निवास करती हैं सभी जातियों का मैं एक बेटा के रूप में अपने सभी के धर्मों की रक्षा करते हुए काम करूँगा। अभी हम लोग पवई के विधानसभा अंतर्गत सिमरिया में थे, लोगों से चर्चा हुई, उन्होंने बताया कि वहाँ से एक लंबे समय से पानी की समस्या है। आपके तरफ इसलिए भी वो बात कर रहे हैं कि आप बीमार रहे, परेशानी में रहे, मगर आज भी वहाँ 2-2, 3-3 किलोमीटर से लोग पानी ला रहे हैं और बताते हैं कि आप मिलने भी नहीं गए या पहुँचे नहीं। देखिए मैं तो अभी 2-3 दिन पहले भी रहा, मैं लगातार जाता रहा हूँ। ये विरोधियों का काम है, विरोधी कुछ भी लगा सकते हैं। अभी 506 करोड़ की योजना, नल जल योजना मेरे पूरे में स्वीकृत हो रही, उसकी सर्वे भी हो रही, काम भी चालू हो गए हैं। 506 करोड़ की योजना है यहाँ पे पूरे पवई विधानसभा को नल से जल देने की, स्वीकृत हो गई, टेंडर भी हो गया, वो काम चालू है। आपकी पवई विधानसभा से आपके अलावा और भी दावेदार हैं, और ख़ासतौर से जैसे मान लो जिला पंचायत के सदस्य हैं ध्रुव लोधी, वो भी दावेदार हैं, आप भी दावेदार हैं। अब ऐसी स्थिति में लगता है कि जैसे आपको टिकट मिल गई तो वो विरोध करेंगे कि साथ रहेंगे? देखिए पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का जो सही कार्यकर्ता होगा उसमें से किसी को भी टिकट मिलती है तो भारतीय जनता पार्टी के सभी सिपाही के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में सब मिलकर काम करते हैं। देखिए पवई क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि हमारा विधायक ऐसा हो, हम जहां उसको बैठा लें डब्बे पे, जहां भी सीधे सरल में बैठ जाए, उसको कोई कुर्सी, कोई टेंट, कोई बैंड बाजे नहीं अटके। तो ऐसी हमारी पवई क्षेत्र की जनता चाहती है, तो उनको ये सब हमें देखने मिलता है, इसलिए वो हमारा सहयोग करते हैं। इसके पहले जो विधायक रहे, क्या वो आरोप या केस वगैरह ये सब लगवाते हैं? हाँ, ये तो राजनीति में जब कोई विधायक बनता है तो चिन्हित करता है कि हमें इनने वोट नहीं दी, इनने नहीं दी, चाहे वो पार्टी का हो चाहे गैर पार्टी का हो, उसको परेशान लोग करते रहते हैं। पर हमारे भावना ये नहीं है। ऐसा जो कांग्रेस पार्टी के थे उन्होंने किया?
कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया है। अभी उन्हीं में तो FIR हुई है। अभी जो आपने पूछा आक्रोश रैली के, उसमें उनका विवाद हुआ, उन 4 लोगों पे FIR है। तो वो अभी भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। वो तो उनका काम है, यहाँ भर नहीं, हर जगह वो लड़े हैं, पूरे प्रदेश में जानकारी ले, चाहे छतरपुर, चाहे पवई, चाहे जहाँ वो लड़ते हैं, वो तो उनका काम ही है। पवई क्षेत्र में दरअसल आपके लिए एक बहुत अच्छी बात निकल कर सामने आती है कि हमारे विधायक जी की अच्छाई ये है कि उन्होंने ज़्यादा कुछ किया नहीं है तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। ये तो मेरी पहले ही सोच थी कि अगर मैं किसी का अच्छा ना कर सकूं तो भगवान मेरे से किसी का बुरा नहीं कराना, और जब तक जीऊँगा तब तक मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा, चाहे वो किसी पार्टी, किसी दल का हो। मैं तो उसको ये मान के चलूँगा कि सभी दलों वाले हमारी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो सभी के साथ मिल के हम काम करेंगे। आप नॉर्मल व्यक्ति हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग मान लो लड़ाई झगड़ा करते ये चलते, तो आने वाले चुनाव में कैसे लड़ेंगे? देखिए भैया, आजकल हर कोई चाहता है कि हमारा सीधा सरल हो, लड़ने की हम लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। क्या वोट डालने जाते हैं लोग तो ठीक है, आपने जैसे कहा अगर कोई 22 दफ़े नाराज भी तो फिर भी वो हमें वोट करेगा, यही कहेगा कि साला अगर नहीं भी आ पाया लेकिन बढ़िया सीधा सरल है, चाहे जहाँ पकड़ लो, चाहे जहाँ बैठा लो, तो गाली देते भी जाएंगे मेरे को, लेकिन वोट मेरे को ही करेंगे वो लोग। ये थे हमारे साथ प्रहलाद लोधी जी, जिन्होंने बताया कि आगे बहुत सी योजनाएं हैं जो मन में हैं उन्हें भी उतारेंगे, और जो पीछे का समय था उसमें भी पर्याप्त की, मगर जो व्यक्तिगत परेशानियां रहीं, बीमार रहे, उनके कारण कुछ लोगों से मिल भी नहीं पाए।